विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ है? 78 ईसा पूर्व में किसके काल में होता है? कनिष्क के काल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे। गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त एक को। चंद्रगुप्त एक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है हमारा विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। शक संवत 78 से प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत है 319 से आरंभ हुआ था। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में यह कौन सा संवत है जो क्लुचेरियो द्वारा प्रयुक्त किया जाने में कारण कल्चर संवत किस कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? विक्रमादित्य 4 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरण करने का मान होगा 2013 में। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष। एप्लीकेशन 1 का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत के दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार कैलेंडर में 20 सन 2063 लिखा हुआ है तो शके यानी शक संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 नीति निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? विलियम लिव्ही ने। कास्ट, अस्थि और सांड के पुरातत्व नमूनों का कार्बन निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 पद्धति। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। भारत में संदर्भ में ऐतिहासिक कालीन हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें से यह प्रमाण मिला है। लेखन शक संवत का आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक छात्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से एक से तदनुसार 22 मार्च अथवा 21 मार्च नेशनल कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग मनाया जाता है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? सेल्यूसियस। निम्नलिखित में किसने गुप्त वंश के प्रारंभ में निर्धारण के संवत में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी।